नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं हर्ष भारद्वाज। हाल ही में मोदी और पुतिन की दोस्ती दुनिया ने देखी, लेकिन रूस और चीन की दोस्ती भी दुनिया देख रही है, जो कई सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि पुतिन और जिनपिंग बार बार मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ऐसे में सवाल उठता है कि रूस और चीन के गहरे रिश्ते भारत के लिए क्या मायने रखते हैं। कहीं चीन और रूस की दोस्ती से भारत को आगे आने वाले समय में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं होने वाली, क्योंकि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने नए कार्यकाल में विदेशी यात्रा तो की, लेकिन वो चीन की थी। चीन में पुतिन का रेड कारपेट पर वेलकम किया गया। इसी दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ मिलकर साझेदारी के एक नए युग का वादा तक कर डाला। वैसे तो कई मुश्किल हालातों में और रूस ने भारत का साथ दिया। भारत और रूस में भले ही कोई सरकार रही हो, सभी ने इन संबंधों को नया आयाम देने की भरपूर कोशिश की। यानी भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही बेहतर रहे हैं। कश्मीर मामले पर भी रूस हमेशा से ही भारत का साथ देता रहा है। लेकिन अब कुछ समय से रूस ने जिस तरह से अपना दायरा भारत के धुर विरोधी चीन की तरफ बढ़ाया है, उससे कहीं ना कहीं भारत को लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कहीं भारत के लिए तो कोई परेशानी खड़ी नहीं हो जाएगी। हालांकि रूस इस आशंका को सिरे से खारिज करता रहा है, और हाल ही में जब मोदी पुतिन मिले तब भी भारत और रूस की दोस्ती को आगे बढ़ाने का वादा किया गया। लेकिन ये हकीकत है कि अगर रूस के संबंध चीन से मजबूत होते हैं तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारत को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त रूस और अमेरिका के बीच तनातनी है और चीन के भी अमेरिका के साथ संबंध ठीक नहीं है। ऐसे में अमेरिका को चीन और रूस सबक सिखाना चाहते हैं और दोनों बेहद करीब आ गए हैं, क्योंकि रूस के लिए पश्चिम हर मोर्चे पर बड़ी चुनौती खड़ा कर रहा है। वहीं अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को लगता है कि विश्व की राजनीति में रूस के बराबर विध्वंसकारी राजनीति और किसी देश की नहीं है। यानी रूस को एक विलन की तरह माना गया है। अमेरिका की निगाह में रूस चीन से भी कहीं आगे है। बीते कई सालों में रूस और अमेरिका के रिश्तों में कई मोर्चों पर खटास देखने को मिलती है। वहीं अमेरिका और भारत के बीच इस दौरान संबंध मजबूत हुए हैं। जहां तक भारत की बात है तो चीन की हिंद महासागर में दखल किसी से छिपी नहीं है। चीन लगातार दक्षिण एशिया में अपने पांव पसा रहा है। इतना ही नहीं, वह कई बार भारतीय सीमाओं का उल्लंघन तक कर चुका है। इस वजह से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। इन सभी के अलावा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा से ही भारत के लिए नुकसानदायक रही है। चीन हमेशा से ही भारत को ग्लोबल पावर मानने से इनकार करता आया है। इतना ही नहीं, वह सुरक्षा को लेकर उठाई गई भारत की चिंताओं को भी खारिज करता आया है। दूसरी तरफ वह अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में सब जानते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं। लेकिन इसी बीच पश्चिम से जूझ रहे और रूस को चीन के रूप में एक नया कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदार मिला है, जो अमेरिका को लेकर उसी की तरह सोच रहा है। और रूस का चीन के करीब होना भारत और रूस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली है, और वो ये है कि जब भारत और चीन के बीच डोकलाम के मुद्दे पर तनाव चरम पर था और सीमा पर दोनों सेनाओं का जमावड़ा हो रहा था, उस वक्त रूस ने भारत का समर्थन किया था। लेकिन अब कुछ समय से रूस की तरफ से कई मुद्दों पर चुप्पी साध लेना एक संशय जरूर पैदा करता है। इतना ही नहीं, जब अमेरिका और चीन में दक्षिण चीन सागर को लेकर तीखी बयानबाजी हुई, तब भी रूस ने खामोशी बरती। उसकी ये पॉलिसी भी कहीं ना कहीं चीन का ही समर्थन करती दिखाई देती है। और हाल ही में भी ऐसा देखने को मिला जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और रूस अपने मूल हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे का समर्थन जारी रखेंगे। इस दौरान शी ने यह भी कहा कि वह रूस को विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार मानता है। इसके अलावा चीन रूस के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों के उच्च स्तरीय विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को और मजबूत किया जाएगा। क्षेत्रीय और वैश्विक शांति स्थिरता की रक्षा और की जाएगी, ऐसा भी चीन की तरफ से कहा गया। यानी चीन ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जितना अच्छा मित्र वो रूस का है, वैसा और कोई देश नहीं है। इसी मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि रूस चीन के साथ व्यापक रणनीतिक भागीदार के विकास पर काफी ध्यान देता है और रूस चीन के साथ आर्थिक, ऊर्जा, कृषि, आधारभूत संरचना, विनिर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में सहयोग को आगे मजबूत करना चाहता है। साथ ही रूस चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों पर सहयोग का विकास समेत विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों में संपर्क और समन्वय को गहरा करना चाहता है और एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण को बढ़ाना चाहता है, जो दिखाता है कि कैसे चीन और रूस काफी करीब आ रहे हैं।
आपको यहां बता दें कि व्लादिमीर पुतिन हाल ही में एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए, जिसके बाद वो चीन पहुंचे और चीन और रूस की तरफ से ये बातें कही गई और रूस में पुतिन की जीत लगभग एक तरफा रही। ये भारत के लिहाज से काफी अच्छी खबर थी, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले वे कभी रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और तभी से रूस और भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं और भारत को उम्मीद है कि आगे भी रूस और भारत के संबंध बेहतर रहेंगे। और पुतिन की ये जीत ऐसे समय में भी हुई जब अमेरिका के साथ उनके संबंधों में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके बाद हाल ही में जब पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई तब भी भारत और रूस की दोस्ती और गहरी हुई। लेकिन चीन के साथ भी और गहरी होना और रूस की दोस्ती कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि क्या पूरी तरीके से रूस चीन पर निर्भर होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं भारत को दिक्कत हो सकती है। इसलिए पुतिन के साथ मोदी की जो तस्वीर आई वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि भारत कैसे रशिया के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करना चाहता है, ताकि रशिया पूरी तरीके से चीन पर निर्भर ना हो जाए। वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली बार मोदी पुतिन से मिलने मास्को गए थे। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर लगी थी कि अमेरिका की नाराजगी के बावजूद मोदी रूस के साथ अपने संबंधों को किस तरह संतुलित करते हैं, यानी बैलेंस करते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जहां ज्यादातर पश्चिमी देशों ने रूस से किनारा कर लिया, भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात और रक्षा सहयोग को और बढ़ा दिया। अमेरिका ही नहीं, उसके मित्र देशों ने इस बात का बुरा भी माना। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया, वो ऐसा दिन था जब रूस ने यूक्रेन में बच्चों के एक अस्पताल को निशाना बनाया था और पश्चिमी देश उसकी आलोचना कर रहे थे। इन सब के बावजूद मोदी की मास्को यात्रा वाशिंगटन को इतनी नागवार नहीं गुजरी, क्योंकि मोदी यानी भारत की तरफ से सभी देशों के साथ बैलेंसिंग वाले रिश्ते अपनाए गए। और अगर रूस की बात करें तो रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा शस्त्र सप्लायर है, यानी हथियारों का सप्लाई। लेकिन हाल ही के सालों में भारत ने और रूस से हथियारों का आयात कम किया है और अमेरिका से हथियारों के आयात को बढ़ा दिया है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भारत ने न सिर्फ पश्चिम से सहयोग बढ़ाया है, बल्कि अमेरिका की इंडो प्रशांत नीति को भी अपना समर्थन दिया था, जो रूस को पसंद नहीं आया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन के साथ रूस की नजदीकियां भारत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, या फिर भारत के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां ही भारत को नुकसान पहुंचा सकती हैं? क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जिस पर भारत को गौर करना होगा और बहुत सोच समझकर रणनीति बनानी होगी। नहीं तो चालबाज चीन अगर रूस के बेहद करीब आ गया और रूस सिर्फ चीन पर निर्भर हो गया तो आगे आने वाले समय में वो हो सकता है जो कभी भारत ने सोचा नहीं होगा। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।